हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 4 की हिंदी बुक रिमझिम चैप्टर 2, जैसा सवाल वैसा जवाब। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा सवाल वैसा जवाब, ये एक कहानी है बहुत ही अच्छी, तो आप लोग इसे ध्यान से सुनिए। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के लिए सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्काड़ खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। इस तरह से बच्चों, आपने देखा कि अकबर बीरबल की जो कहानी होती है, हम लोगों ने पहले भी बहुत सारी कहानी पढ़ी है, कितनी अच्छी होती है, बहुत ही रोचक कहानी होती है। तो आपका ये कहानी ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देखिए क्या है कि पहला, ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है? अपने मन से सोचकर लिखो। तो आप क्या लिखेंगे कि हाँ हो सकता है। तो क्या हो सकता है? आपने पहला प्रश्न
क्या देखा था कि क्या हो सकता है? तो देखिए बच्चों, आपका पहला जो होगा, आप लिख सकेंगे कि ख्वाजा सरा का पहला सवाल था, क्या था? संसार का केंद्र कहाँ है? तो इस सवाल का जवाब हो सकता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की सबसे ऊंची जगह ही संसार का केंद्र है। ख्वाजा सरा नाप कर देख ले। आपने दूसरा सवाल जो पूछा था उसने, तो आप दूसरा सवाल क्या था कि आकाश में कितने तारे हैं? तो उसने जो जवाब दिया था उसका दूसरा जवाब आप ऐसे दे सकते हैं कि इसका उत्तर हो सकता है, एक बोरी सरसों में जितने दाने हैं आकाश में उतने ही तारे हैं। ख्वाजा सरा दोनों को गिनकर देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न था उसका कि संसार की आबादी कितनी है? तो इसे आप कैसे लिखेंगे कि इसका उत्तर हो सकता है कि ख्वाजा सरा के सिर और दाढ़ी में जितने बाल हैं संसार की आबादी उतनी ही है। वह चाहे तो अपनी दाढ़ी और अपना सिर मुंडवा कर गिनती कर ले। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते? तो अब क्या लिखेंगे उत्तर में कि अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह होता तो बीरबल को हराने के लिए यह सवाल पूछता, बादशाह का कहना है कि बीरबल के मूर्ख हैं, उसे देश निकाला दे देना चाहिए। बादशाह ने झूठ बोला या सच? अब इसे आप लोग अपने अपने तरह से लिख सकते हैं, जैसा भी हो। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? तो आप लिखेंगे उत्तर कि अगर मेरा बस चले तो मैं अपने लिए एक कार ले लूं और सारी दुनिया की सैर करूं। संसार की हर तरह की चॉकलेट अपने फ्रीज में रख लूं और जब भी चाहे खाता रहूं। मैं सुपरमैन बन जाऊं और दुनिया के सारे अपराधियों को पकड़कर जेल में भर दूं। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद है देखिए नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ, बस 2 दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाओ। आप चल शब्द से क्या क्या वाक्य बना सकते हैं? तो आप क्या बना सकते हैं? देखिए, बीच सड़क पर मत चल, ऐसे लिख सकते हैं। तुम बैठो मैं चला, चलो अब पढ़ाई करो, अब हमें चलना चाहिए। इसी को चलती का नाम गाड़ी कहते हैं। यह फिल्म बहुत चलेगी। कैसे चले, अभिनव तो आया ही नहीं है। तो इस तरह से आप चल, चलो, चलना, चलती, ये सारे शब्द पे आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए बढ़े कहानी। अब क्या है इसमें कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? तो अब देखिए कि बीरबल ने क्या कहा होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो आप कैसे लिखेंगे, क्या कहा होगा उसने, सोचिए। तो उसने कहा होगा कि एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह सबसे शक्तिशाली है गोद में खेलने वाला छोटा सा बच्चा। अकबर बोले, यह तो हो नहीं सकता। जो बालक अपने आप चल फिर नहीं सकता वह भला सबसे ताकतवर कैसे होता है? दरबारियों ने बादशाह की हाँ में हाँ मिलाई। अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ, अकबर ने कहा। अगले दिन बीरबल गोद में एक छोटे से बच्चे को लेकर दरबार में हाजिर हुए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल यह कौन है? तो हुजूर यह एक रिश्तेदार का बच्चा है। उसने विनती की कि एक बार बादशाह सलामत उसे अपनी गोद में ले ले। अकबर ने बच्चे को गोद में ले लिया। थोड़ी देर तक खेलता रहा। खेलते खेलते वह बच्चा अकबर की मूँछों को खींचने लगा। बीरबल तुरंत खड़े होकर बोले, हुजूर मैंने कहा था ना
कि छोटा सा बच्चा सबसे अधिक शक्तिशाली होता है, सबसे शक्तिशाली होता है। देखिए, इस बच्चे ने आपकी मूंछों को खींच दिया। तब आप ही बताइए, इसके सिवाय किस में इतनी हिम्मत है जो आपकी मूंछों को हाथ लगा दे। सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी को प्रशंसा करने लगे। तो इस तरह से देखिए, आप देखिए कि खोजो कहानियाँ। बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशहूर हैं। कौन नंबर में है कि तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंढो जिसमें वह अपने जवाबों से सबका मुंह बंद कर देता है। तो देखिए, एक तो है आपका मुर्गे का अंडा। एक बार बादशाह अकबर ने सारे दरबारियों के साथ मिलकर बीरबल को हराने की योजना बनाई। उन्होंने बीरबल को थोड़ी देर के लिए बाहर भेजकर दरबारियों से कहा, इस टोकरी में अंडे रखे हैं, आप सभी इसमें से एक एक अंडा निकालकर अपने पास छिपा लें। बीरबल के आने पर मैं सभी से तालाब में गोता लगाने को कहूँगा। तालाब से बाहर निकलने पर आप यह अंडा मुझे दिखा दें, ऐसा लगे जैसे अंडा आपको तालाब में से ही मिला हो। जब बीरबल बाहर घूमकर वापस आ गए तब बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल, हमें कल रात सपने में दरबारियों की योग्यता परखने का एक नया तरीका मिला। पास के तालाब में सभी दरबारी बारी बारी से गोता लगाएंगे। जो दरबारी बड़ा वफादार है उन्हें वहाँ एक एक अंडा मिलेगा। जो भी आदमी अंडा लिए बगैर वापस आएगा वह भरोसे लायक नहीं होगा। बादशाह की बात सुनकर सारे दरबारी खुश हो गए। उन्हें देखकर बीरबल समझ गए कि जरूर कोई ना कोई चाल है। सारे दरबारी एक एक करके तालाब में कूद गए और अपने हाथ में एक अंडा लेकर बाहर आए। बीरबल ने भी तालाब में गोता लगाया। उन्होंने सोचा कि तालाब कोई टोकरी रखी होगी जिसमें अंडे भर दिए होंगे। उन्होंने खूब ढूंढा परंतु उन्हें कोई टोकरी नहीं मिली। तब बीरबल के मंत्री ने बुद्धि लगाई। तालाब के अंदर से पानी के छींटे उड़ाते हुए कुकड़ों कू करने लगे। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, तुम मुर्गे की तरह कुकड़ों कू क्यों बोल रहे हो? तो बादशाह के चेहरे पर हंसी आ गई। सारे दरबारी शर्मिंदा हो गए। उसके बाद देखिए ख नंबर में क्या है कि बीरबल की तरह बहुत से अन्य व्यक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम पता करो। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए कौन कौन से प्रसिद्ध हैं जिनके हाजिर जवाबी के किस्से बहुत ही मशहूर हैं। वो हैं तेनालीराम, मुल्ला नसीरुद्दीन, गोपाल भांड़, शेख चिल्ली, लाला बुझक्कर। तो इस तरह से आपने पढ़ा होगा कि ये सारे जो व्यक्ति हैं इनके किस्से बहुत ही मज़ेदार होते थे। अब देखिए एक और शब्द, नीचे लिखे शब्दों की जगह और कौन सा शब्द इस्तेमाल हो सकता है, खाली जगह में लिखो। तो देखिए आपका है बुद्धिमान। बुद्धिमान को हम और क्या बोल सकते हैं? तो देखिए बुद्धिमान को हम और समझदार बोल सकते हैं। तो यहाँ हम समझदार लिखेंगे। उसके बाद है मूर्ख। मूर्ख को बेवकूफ़ बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका अभिमान। अभिमान को दूसरा हम घमंड बोल सकते हैं। उसके बाद विश्वास है। विश्वास को यकीन बोल सकते हैं। उसके बाद है संसार। संसार को दुनिया बोल सकते हैं। उसके बाद है आपका कोशिश। कोशिश को प्रयत्न बोल सकते हैं। तो इस तरह से इसे हम अलग अलग तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद है मुहावरे। नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल तुम कब कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्यों में इस्तेमाल करो। नाक भौं सिकोड़ना। तो हम नाक भौं सिकोड़ना, इसका कैसे हम वाक्य बना सकते हैं? गोबर का नाम सुनते ही पूनम नाक भौं सिकोड़ने लगती है। उसके बाद है कलई खुलना। कलई खुलना का हम वाक्य बनाएंगे कि परीक्षा का परिणाम आते ही सोनू की कलई खुल गई। तो इस तरह से बच्चों हमारा ये जो
चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। अब आपको ये पढ़ के कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।